हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों पार्ट नंबर कौन सा है? 367 है। आप पार्ट नंबर 366 नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित संख्या दी है। 6 जो है ना आपको 222 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 7 को इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको 6 है ना वो 222 ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 6 को क्या करेंगे कि 222 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 6 को क्या करते हैं, 6 का देखिए यहाँ पर 6 का क्या करेंगे, क्यू करेंगे। जब 6 का क्यू करेंगे और 6 को जोड़ देंगे, देखिए 6 का क्यू करेंगे, 6 को जोड़ देंगे कितना गया, 222 आ जाएगा। इतना क्या यहाँ पर देखिए 222 आ जाएगा। यहाँ पर कितना का 222 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 7 को भी क्या करेंगे, 7 का भी क्या करते हैं, क्यू करते हैं। 7 का क्यू करेंगे और यहाँ पर 7 को जोड़ देंगे। देखिए जब 7 का क्यू करेंगे तो कितना का है, देखिए यहाँ पर 7 का क्यू करेंगे 7 7 49, 49 में 7 से गुना करेंगे तो कितना था है, यहाँ पर 343 आएगा। देखिए यहाँ पर 343 और 343 में 7 को जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 350 आएगा। कितना आएगा, 350 आ जाएगा। यानी 7 जो है ना आपको 350 ले समझते हैं। तो 350 को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला लिखा है। इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। उससे पहले सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला क्या चल रहा है कि यहाँ पर 5 लेकर हो रहा है, 11 हो रहा है, 11 से क्या हो रहा है यहाँ पर 17 हो रहा है, 17 से क्या हो रहा है यहाँ पर 25 हो रहा है, 25 लेकर यहाँ पर 33 हो रहा है, 33 लेकर हो रहा है यहाँ पर 43 हो रहा है, और 43 लेकर आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 5 लेके और 11 हो रहा है। तो 5 में क्या करते हैं, 5 में आपको 6 को जोड़ देंगे, कितना है 6 5 11 होता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 11 से क्या लिख रहा है, 17 लिख रहा है। तो 11 में क्या करते हैं, यहाँ पर 6 को जोड़ देंगे, कितना गया 17 आ जाएगा। और 17 से देखिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 25 लिख रहे हैं। तो 17 में क्या करते हैं, 17 में आपको 8 को जोड़ देंगे तो कितना गया 25 आ जाएगा। और 25 लिख क्या लिख रहे हैं, 33 लिख रहे हैं। तो 25 में भी क्या करते हैं, यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे तो कितना गया 33 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 33 लिख क्या लिख रहे हैं, 43 लिख रहे हैं। तो 33 ले 43 लिख रहे हैं। तो 33 में 10 को जोड़ देते हैं। जब 33 में 10 को जोड़ देंगे तो 43 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या, यानी 43 में भी क्या करेंगे 10 को जोड़ेंगे। किस लिए 10 को जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 जुड़ा है, इसमें क्या दिए 8 जोड़ा है, इसमें 10 जुड़ा है, तो इसमें भी क्या करेंगे 10 जोड़ेंगे। ठीक 10 को जोड़ेंगे। जब 43 में 10 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया 53 आ जाएगा। कितना गया 53 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो 53 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो प्रस्तुत चित्र में वर्गों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए यहाँ पर नीचे आपको एक आकृति दिया है, यानी चित्र दिया है। इन चित्र में आपको बताना है कि वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में कितने आपको यानी वर्ग दिख रहा है। ठीक क्या दिख रहा है, वर्ग पूछा है। क्या पूछा है कि वर्गों की संख्या को ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि वर्ग की संख्या कितना दिख रहा है। देखिए इस आकृति में कितना दिख रहा है, ई वाला देखिए, यहाँ वाला दिख रहा है। ठीक कितना का 1 वर्ग दिख रहा है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है, ये कितना का 2 वर्ग हो गया है। इसके बाद में देखिए इस वाला आकृति दिख रहा है, यानी 3 आकृति हो गई, यानी कितना दिख रहा है 3 वर्ग दिख रहा है। ठीक और 3 के बाद में यहाँ पर देखिए 4 वर्ग दिख रहा है। अभी आपको कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ठीक है 4 दिख रहा है। और 4 के बाद में एक ही बड़ा वाला रखेंगे तो कितना आ गया, बड़ा वाला रखेंगे तो कितना होगा, ये 5 हो गया। कितना का 5 आ गया। अभी देखिए कितना वर्ग दिख रहा है, तो 5 को वर्ग दिख रहा है। लेकिन और देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ और दिखेगा। देखिए वर्गों की संख्या और दिखेगा। देखिए यहाँ से क्या दिखेगा, ई वाला आपको वर्ग दिखेगा, यानी वर्ग चारों कोना बराबर होता है उसी को वर्ग बोलते हैं। देखिए ई वाला दिखेगा, कितना गया 5 को था और एक ई हो गया, कितना का 6 हो गया। कितना का 6 हो गया, यानी वर्गों की संख्या इसमें कितना गया, यानी वर्गों की संख्या कुल कितनी है, तो यहाँ पर 6 गो है। कितना है 6 गो है। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी कोड में यानी TRAIN को यानी 39.7% लिखा जाता है और MAL यानी ए को यहाँ पर 4 नहीं सॉरी यहाँ पर 4 और क्या दे $H लिखा जाता है, उस कोड में ठीक उस कोड में ITEM को कैसे लिखा जाता होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिए कि देखिए TRAIN को क्या लिख रहे हैं 39.7 है, यानी यहाँ पर क्या करें परसेंटेज लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में देखिए यहाँ पर MEL को क्या लिखा जाता है, यहाँ पर 4 देखिए 4 लिख रहा है, डॉलर लिख रहा है, हज लिख रहा है और अदरेट लिख रहा है, ये लिखा जाता है। ठीक उसी कुट भाषा में आपको बताना है कि ITEM को कैसे लिखेंगे, ठीक यानी क्या लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर दोनों में ही आपको क्या दिए, यानी तीसरा को आंसर दिए, किस प्रकार से दिया है देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर T दिखा है, T लिख रहा है, R लिख रहा है, A लिख रहा है और यहाँ पर I लिख रहा है। ठीक यहाँ पर क्या लिख रहा है N लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है देखिए, इनका मान क्या लिख रहा है, देखिए सबका मान देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी इसका मान क्या लिख रहा है तब देखिए 3, T का मान क्या लिख रहा है 3 लिख रहा है और यहाँ पर यानी R का मान कितना लिख रहा है 9 लिख रहा है, यानी A का मान क्या लिख रहा है हज लिख रहा है और यहाँ पर I का मान 7 लिख रहा है और यहाँ पर N का मान क्या लिख रहा है परसेंटेज लिख रहा है। देखिए यहाँ पर ये परसेंटेज से इसे लिखा जाता है, यानी उसी भाषा में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर M लिख रहा है, ठीक यानी M लिख रहा है, E लिख रहा है, ME यहाँ पर A हो गया फिर L हो गया। इसको भी क्या लिख रहा है देखिए, इसको भी आपको क्या लिख रहा है तो देखिए इसको भी मान क्या लिख रहा है, यानी इसमें लिखा जाता है यहाँ पर देखिए 4, यानी M का मान क्या लिख रहा है 4 लिख रहा है और E का क्या लिख रहा है डॉलर लिख रहा है और यहाँ पर A का मान क्या लिख रहा है हज लिख रहा है और यहाँ पर अदरेट लिख रहा है, ठीक यानी L का मान क्या लिख रहा है अदरेट लिख रहा है। ठीक यहाँ तक हो गया। अब इसी भाषा में आपको यानी इसी कुट भाषा में बताना क्या है, इसको बताना है कि देखिए I यहाँ पर क्या लिखेंगे I, यानी I हो गया, T हो गया, यहाँ पर E हो गया और यहाँ पर M हो गया। इसका मान क्या लिखेगा, ठीक इसका मान क्या हो जाएगा। देखिए इन्हीं दोनों में क्या है तीसरा का आंसर दिया है, किस प्रकार से आंसर दिया है देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है आई लिख रहा है, ठीक आई लिख रहा है, यानी आई का मान लिखना है। ठीक आई देखते हैं कि इसमें कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर दिए आई का मान क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर 7 लिख रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 को रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टी लिख रहा है, क्या लिख रहा है टी लिख रहा है, तो यहाँ पर टी का मान देखते हैं कहाँ लिखा है, देखिए टी का मान क्या लिख रहा है 3 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 3 लिख रहा है, तो यहाँ पर 3 को रख लेंगे। देखिए ई है, यहाँ पर क्या लिख रहा है ई लिखा है, ई को मान क्या लिख रहा है, देखिए ई को मान यहाँ पर देख लीजिए क्या लिख रहा है, यानी डॉलर का चिन्ह लिख रहा है, क्या लिख रहा है डॉलर लिख रहा है। ठीक है, यानी डॉलर का चिन्ह है। अब देखिए एम का मान क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर 4 लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 4 को रख लेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या आ गया, यानी ITEM को क्या लिखेगा, देखिए $73.4 लिखता है, $73.4 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा $73.4, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर संचार, टेलीफोन और पत्र यानी 3 शब्द दिए है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर संचार दिख रहा है, टेलीफोन दिख रहा है और पत्र दिख रहा है। इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, देखिए तो सबसे कॉमन कौन सा मिल रहा है, संचार मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, संचार को रखते हैं, ये संचार हो गया। क्या होगा संचार, संचार के अंदर में ही आपको टेलीफोन भी आता है और संचार के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर संचार के अंदर में पत्र भी आता है, यानी संचार के माध्यम से ही क्या होता है टेलीफोन भी होता है और पत्र भी होता है। देखिए तो संचार कॉमन हो गया, संचार के अंदर में क्या आता है टेलीफोन आता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी टेलीफोन हो गया। ठीक है, क्या टेलीफोन हो गया और संचार के अंदर में ही आपको क्या आता है पत्र भी आता है, क्या आता है पत्र भी आता है, क्या आता है पत्र आता है। ये भी देखिए यानी संचार के माध्यम से टेलीफोन से भी ये है, यहाँ पर पत्र भी है, क्या है पत्र भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आपस में इस प्रकार से समझ होगा कि संचार के अंदर में टेलीफोन और यहाँ संचार के अंदर में पत्र दोनों आते हैं। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए 3 समीकरणों में से पहले दो को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है, उसी आधार पर अनुशूल्य तीसरे समीकरण सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 32 × 34 बराबर 96 लिख रहा है और यहाँ पर 25 × 14 बराबर क्या लिख रहा है 29 लिख रहा है। तो बताना क्या है 18 × यहाँ पर 51 बराबर क्या होगा, यानी इसी प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है कि इन 4 प्रश्न में से कौन सा यहाँ पर संख्या को भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है
ये प्रश्न में क्या दिए, यहाँ पर प्रश्न में दिए गए 3 समीकरणों में से यानी पहले 2 को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है। यानी यहाँ पर 3 समीकरण दिए, ठीक, देखिए 3 समीकरण दिए, इन तीनों समीकरण में से 2 समीकरण को आपको हल किया गया है, ठीक, हल किए गए। उसी आधार पर देखिए, उसी आधार पर अनसुलझे तीसरे समीकरण सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी तीसरा जो है ना, वो तीसरा का उसी आधार पर समीकरण को हल करेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो दो समीकरण दिए ना, वो 2 समीकरणों को आपको यहाँ पर देखिए, यानी 95 किस प्रकार से लिख रहा है, यहाँ पर 29 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक देखिए 32 को और 34 को आपस में गुना कर लेंगे, गुना का चिन्ह दिया है, अगर गुना करेंगे तो क्या देखिए 96 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर गुना करेंगे 25 और 14 को, क्या 29 आएगा, नहीं आएगा। इसमें करेंगे क्या, इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी लगाते हैं, क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, 29 लिख रहा है, क्या लिख रहा है यहाँ पर 29 लिख रहा है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर 29 लिख रहा है ना, यहाँ पर क्या करें, पहले 32 देखें 32 दिया है, गुने 34 दिया है, ठीक, तो 32, तो देखिए यहाँ पर 3 को आपस में क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। देखिए 3 को आपस में गुना करते हैं, 3 लिखे कितना गया, 9 आ गया, देखिए 9 आ गया। और देखिए 2 को और 4 को आपस में जोड़ लेते हैं, देखिए 2 को और 4 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया, यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 6 आ गया, कितना गया, 6 आ गया। देखिए यहाँ पर एक बार ध्यान से आपको देखिए, एक बार लिख लेते हैं, ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, 32 लिख रहा है, ठीक, देखिए 32 गुना कितना लिख रहा है, 34 लिख रहा है, कितना लिख रहा है यहाँ पर 34 लिख रहा है। बराबर में हमको कितना लाना है, 96 को लाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, फिर 25 लिख रहा है, ठीक, 25 लिख रहा है, 25 गुने कितना लिख रहा है, 14 लिख रहा है, और बराबर में हमको कितना लाना है, 29 को लाना है। देखिए 21 प्रकार से लाया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को देखिए, 3 को और 3 में गुना करते हैं तो कितना गया, 3 गुना का 6 हो गया, सॉरी यहाँ पर 3 में गुना करेंगे तो 3 का 9 हो गया। देखिए 9 लिख रहा है ना, यहाँ पर 9 लिखा है, ठीक, क्या लिखा है, 9 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 को और 4 को आपस में जोड़ लेंगे, कितना गया, यानी 4 2 कितना गया, 6 आ गया, देखिए 96 लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा में भी देखते हैं, दूसरा में क्या लिख रहा है, यहाँ पर 2 को और 1 को आपस में गुना कर लेंगे, 2 को और 1 को आपस में गुना करेंगे तो 2 आएगा, देखिए यहाँ पर 2 लिखा है। अब देखिए 5 को और 4 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया, 5 4 कितना गया, 9 आ गया, देखिए यहाँ पर क्या गया, 29 आ गया, ठीक, 29 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी करते हैं। देखिए 1 को और 5 में क्या करते हैं, आपस में गुना कर लेते हैं, 1 को और 5 में गुना करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 5 आएगा, कितना गया, 5 आ जाएगा। अब देखिए और 8 को और 1 को आपस में जोड़ लेंगे, 1 को और 8 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 9 आ जाएगा, कितना का 9 आ जाएगा। यानी 51 गुने एक, देखिए 18 गुने 51 बराबर क्या लिखेगा, 59 को लिखेगा। तो 59 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित शब्द दिया है, यानी शिक्षा जो है आपको अध्यापक से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि उपचार जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें कि जो आपको यहाँ पर शिक्षा है ना, आपको अध्यापक से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो शिक्षा जो किससे मिलता है, तो अध्यापक से मिलता है, यहाँ पर मिलता है लिख लेते हैं, ठीक है, मिलता है। देखिए शिक्षा जो है उस शिक्षा अध्यापक से मिलता है। उसी प्रकार से उपचार किससे बोलता है, यानी उपचार किससे मिलता है या उपचार किससे होता है। देखिए उपचार किससे होता है, यानी होता है, ठीक, यानी होता है लिखते हैं, ठीक है, होता है। तो उपचार किससे होता है, यानी क्या श्रम से उपचार होता है, नहीं होता है। अस्पताल में जाएंगे तो उपचार हो जाएगा, नहीं होगा। यानी चिकित्सक से उपचार होता है, नहीं होता है। यानी डॉक्टर से उपचार होगा, क्या होगा, डॉक्टर से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डॉक्टर को रखते हैं, क्या रखते हैं, यहाँ पर डॉक्टर हो जाएगा। देखिए यानी यहाँ पर डॉक्टर, ठीक, यानी डॉक्टर हो गया, क्या होगा, डॉक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको उपचार है ना, आपको डॉक्टर से समझता है, तो डॉक्टर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, यानी इस पासे में यानी अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए यहाँ पर एक ही पासे का 4 स्थितियां दर्शाया गया है, इसमें बताना है कि 3 के विपरीत आपको बताना है कि कौन सी अंक होगी, यानी कौन सी संख्या होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए प्रश्न को समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, ठीक। देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक ही पासे का 4 स्थितियां आपको दर्शाया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें पासे के 3 यानी 3 के विपरीत बताना है कि फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए एक ही पासे का जब यहाँ पर 4 स्थिति देगा ना, इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें 2 यानी 2 स्थितियां में कॉमन को निकालेंगे, ठीक, 2 स्थितियां में कॉमन निकालेंगे। तो इसमें कॉमन 2 स्थिति में कौन सा दिख रहा है, देखिए 3 इसमें बोल रहा है, तो 3 और इसमें दिया है और 3 इसमें 3 नहीं दिया है, ठीक। तो 3 का विपरीत निकाला है। अगर 3 का विपरीत किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है,
यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, इसमें 2, देखिए 2 स्थितियाँ में क्या करेंगे, कॉमन को निकालेंगे। जब 2 स्थितियाँ में कॉमन निकालेंगे, देखिए इसमें भी 2 दिख रहा है और इसमें भी 2 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा में भी और चौथा में भी, दोनों में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 इसमें दिख रहा है, 2 इसमें दिख रहा है। अब 2 को मिल गया, कॉमन मिल गया। यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं, कॉमन को रखते हैं। देखिए 2 का विपरीत क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये विपरीत है, क्या है, विपरीत है, ठीक है, विपरीत है, ठीक। 2 का विपरीत 2 हो गया। लेकिन उसी प्रकार से अब इसको क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। देखिए जो दूसरा को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर कितना है, 5, और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा। देखिए अब इसको भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 5, यानी 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया। कितने का, 6 आ गया। यहाँ पर कितने का, 6 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अब इसको भी क्या करेंगे, दूसरा को पहले घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, यहाँ पर कितने का, यानी 4 आ गया। कितने का, 4 दिया, ठीक 4 दिया है। और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो इसको भी यहाँ पर घुमाएंगे तो कितने का, 3 आएगा। कितने का, 3 आएगा। ये क्या लिख रहा है, विपरीत लिख रहा है, क्या रहा है, ये आपको विपरीत है, ठीक है। अब देखिए आपको वही बताना था कि 4 यानी 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए तो 3 का विपरीत कौन से इसमें अंक दिख रहा है। देखिए 3 का विपरीत यहाँ पर देखिए 3 हो गया, ये वाला 3 का विपरीत यहाँ पर 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। यानी 3 के विपरीत 4 हो गया और 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 का विपरीत क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों को एक अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा है, इन शब्द से आपको मिलकर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यानी शब्द बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे आपको यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा है, ठीक है, अक्षरों से मिलकर एक शब्द बनाए। इस शब्द से मिलकर यानी इस अक्षर से मिलकर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक, ऑप्शन ए को देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कहीं डी लिखा है, यानी ये शब्द में कहीं डी लिखा है, ये शब्द में कहीं आपको डी नहीं लिखा है। क्या है, ये शब्द में आपको कहीं डी नहीं लिखा गया है, ठीक, इस शब्द में आपको कहीं डी नहीं लिखा गया है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसमें डी आ गया, आई आ गया, एस आ गया, टी आ गया, ए एन सी ई। देखिए ये शब्द सब लिख रहा है लेकिन यहाँ पर डी नहीं लिख रहा है। क्या लिख रहा है, डी नहीं लिख रहा है, यानी डी का, ठीक, यानी डी का प्रयोग यहाँ पर क्या लगता है, डी का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर किया गया है, ठीक, यानी किया गया है, यहाँ पर क्या होगा, किया गया है। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें डी का प्रयोग किया गया है, लेकिन आपको जो शब्द बोल रहा है उस शब्द में आपको कहीं डी का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, यही आपको शब्द है जो यानी अक्षरों से मिलकर नहीं बनाया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती हैं, फिर वह दाहिने मुड़ती हैं और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती हैं। वह फिर एक बार दाएं मुड़ती हैं और 10 किलोमीटर चलाकर एक रुक जाती हैं। यानी वो अपनी शुरुआती बिंदु जगह से, देखिए शुरुआती जगह से यानी कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, ठीक, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि मेघना जो है ना वो दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती हैं। उससे पहले एक डायग्राम को बना लेंगे। देखिए ये क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे में आपको यहाँ पर दक्षिण होता है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए मेघना जो है ना वो दक्षिण की तरफ कितने 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, मेघना को रखते हैं, ठीक है, होगा मेघना होगा, ठीक, यानी प्रारंभ स्थिति। अब यहाँ से मेघना दक्षिण की तरफ नीचे चल रहा है, कितना 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर चलाती हैं। अब फिर वह दाहिने मुड़ती हैं और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती हैं। तो फिर दाहिने मुड़ेगी तो आपको इधर आएगी, ठीक, और कितना चलाती हैं, 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती हैं, ठीक है। वह फिर एक बार दाहिने मुड़ती हैं और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाकर रुक जाती हैं। फिर क्या करती है, फिर एक बार यानी दाहिने मुड़ती हैं और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती हैं और यहाँ तक रुक जाती हैं, ठीक है, रुक गई, ठीक, रुक जाती हैं। वह अपनी देखिए अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूरी पाएँ। अब बोल रहा है कि शुरुआती जगह से कितनी दूरी पाएँ। देखिए यहाँ पर एक प्रारंभ किया था, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी बताना है, ठीक। देखिए जब ई 10 है तो ई भी 10 है, ई 6 किलोमीटर है तो ई क्या हो जाएगा, ई भी आपको 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 6 किलोमीटर हो जाएगा, ये कितना का 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रारंभिक देखिए प्रारंभिक जगह से कितनी दूरी पाएँ, 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाना किन चिन्हों को आपस में बदलना होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे आपको यहाँ पर एक समीकरण लिख रहा है, इन समीकरणों में क्या बोल रहा है कि समीकरणों को बनाना यानी सही बनाना किन चिन्हों को, देखिए किन चिन्हों को आपस में बदलना होगा, ठीक बदलना होगा। यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर एक समीकरण लिख रहा है, इन समीकरण बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को आपस में बदल देंगे कि ये जो समीकरण है ना वो आपको सही बन जाएगा, ठीक यानी सही बन जाएगा। देखिए ये सवाल आपको आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कौन सा चिन्ह को आपस में बदल देंगे कि समीकरण सही बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए को देखते हैं, क्या देखें ऑप्शन ए को, ऑप्शन ए में क्या कर रहा है कि प्लस के जगह पर गुना को रखेंगे और गुना की जगह पर प्लस को रखते हैं। एक बार ध्यान से देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए तो प्लस दिया है तो प्लस की जगह पर यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर गुना रखते हैं, प्लस की जगह पर क्या रखेंगे गुना को रखेंगे और गुना की जगह पर क्या रखते हैं यहाँ पर प्लस को रखेंगे। यहाँ पर देखिए ठीक है, अब आगे आप देखिए इस समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पे कितना दिख रहा है 15 दिख रहा है, यानी 15 दिख रहा है, 15 भागा कितने दिए 3 दिए, फिर गुना कितने दिए 2 दिए, फिर यहाँ पर प्लस कितने दिए 10 दिए, फिर यहाँ पर माइनस 6 दिए, बराबर में हमको 14 लाना है, ठीक है 14 लाना है। अब देखिए तो 5 3 15 हो गया, 5 मिनट में कट गया, अब 5 दूनी का 10 हो गया, देखिए यहाँ पर 10 आ गया, फिर प्लस कितना आ गया 10 आ गया, फिर माइनस यानी 6 हो गया, बराबर में 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए 10 और 10 को जोड़ लेंगे तो कितना आ गया 20 आ गया, 20 में से 6 को घटा लेते हैं और बराबर में हमको 14 लाना है, ठीक है। अब देखिए आगे यानी 20 में से क्या करते हैं 6 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा 14 और बराबर में हमको कितना लाना था 14। देखिए दोनों तरफ से क्या होगा ये संतुष्ट हो गया, देखिए ये क्या होगा यानी ये संतुष्ट हो गया, क्या होगा यानी संतुष्ट हो गया, इस समीकरण क्या होगा संतुष्ट हो गया। देखिए 14 इधर भी आ गया, 14 इधर भी आ गया, तो किन यानी किन चिन्ह को यानी किन ऑप्शन को रखने के बाद में समीकरण आपको सही बन गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन और निष्कर्ष ले प्रश्न दिए गए, कथन के आधार पर क्या बोलते हैं डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कथन आपको क्या बोल रहा है, इसमें कथन क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर कथन दिया है, कथन दिया ऑप्शन ए में देखिए सभी बकरियां क्या है गाय है, तो सभी बकरियां को यहाँ पर क्या रखते हैं गाय को रखते हैं। यहाँ पर देखिए सभी बकरियां, ठीक यानी बकरियां, यहाँ पर सभी बकरियां, यहाँ पर क्या होगा सभी बकरियां, ठीक यहाँ पर सभी बकरियां क्या होगा तो सभी बकरियां को क्या करते हैं गाय में रखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा गाय हो गया, ठीक क्या होगा यानी गाय हो गया, सभी बकरियां क्या है गाय है, ठीक है। दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी गाय जानवर हैं, लेकिन सभी जो गाय है ना क्या है जानवर है, तो सभी गाय को क्या करते हैं जानवर में रखते हैं, यानी यहाँ पर जानवर हो गया, क्या होगा जानवर है। यहाँ तक ठीक है, एक कथन बोल रहा था उसके आधार पर ही डायग्राम को बना दिए। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि यहाँ पर पहला में देखिए सभी बकरियां जानवर है, बोल रहा है कि सभी जो बकरियां है देखिए ये सभी बकरी क्या है, सभी बकरी क्या है, सभी बकरी आपको देखिए जानवर के अंदर में दिख रहा है, यानी सही बोल रहा है, सभी बकरियां क्या है जानवर है, यानी सभी बकरियां जानवर है, ये सही बोल रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा में बोल रहा है कि सभी जानवर बकरियां हैं, अब बोल रहा है कि सभी जो जानवर है ना वो बकरियां हैं। देखिए सभी जानवर के अंदर में बकरियां दिख रहा है, लेकिन बकरिया के अंदर में थोड़ा जानवर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है डायग्राम में हमको, ये गलत बोल रहा है, ये शब्द क्या लिख रहा है गलत दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी केवल निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर केवल निष्कर्ष 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।